हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पुष्पेंद्र सिंह अपने जीनियस क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्लास फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी रेंज और डोमेन के बारे में पता लगाएंगे। उसके बाद कैसे हम इनवर्स की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं वो देखेंगे। जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था अपनी पहली क्लास में, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। कल हमने पढ़ा था जो हमारे पास फंक्शन है y बराबर साइन एक्स या कोस एक्स या टेन एक्स, अदर कोसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स। पहले हम इनकी रेंज और डोमेन के बारे में पढ़ेंगे। जब हम एक बार इनको पढ़ लेंगे फिर इनके इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहले हम लिखते हैं इनके डोमेन और एक साइड हम इनकी रेंज। पहला फंक्शन है हमारे पास साइन एक्स। साइन एक्स की अगर डोमेन की बात की जाए तो -π/2 से +π/2। इसकी रेंज की बात की जाए तो हमने कल भी आपको बताया था कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जहां परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब साइन की रेंज -1 से +1 के बीच में लाई करेगी। ऐसे ही सिमिलर कॉस एक्स की जो होगी 0 to π, और इसकी रेंज की बात करेंगे हम -1 से 1। इसमें इंटरवल का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। अगर इंटरवल क्लोज है इसका मतलब कि वो वैल्यू आपकी इंक्लूडेड है। अगर आपका इंटरवल ओपन है इसका मतलब है कि वो वैल्यू आपकी एक्सक्लूडेड है, वो आपकी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। जैसे अगला है हमारे पास tan x। आपको पता है tan x होता है sin x अपॉन cos x। मतलब sin x की हम सारी वैल्यूज को ले सकते हैं एक्सेप्ट दोज वैल्यूज जहां पर आपका cos x क्या होगा, 0। cos x आपका 0 होता है 90 डिग्री पर, इसलिए हमें इस इंटरवल को क्या रखना पड़ेगा, ओपन। -π/2 to +π/2, और इसकी रेंज में आएंगे आपकी ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से छोटा होगा और परपेंडिकुलर बेस से बड़ा भी हो सकता है, परपेंडिकुलर बेस से आपका छोटा भी हो सकता है। इसके कन्वर्सली साइन का कन्वर्स कोसेक के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब कोसेक एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन एक्स। तो हमें ऐसी वैल्यूज को हटा देना है जहां पर आपका साइन एक्स क्या होगा, 0। साइन एक्स आपको पता है 0 कहां होता है, 0 डिग्री पर। मतलब -π/2 to +π/2 एक्सक्लूडेड 0। और रही बात इसकी कोसेक एक्स की रेंज की, तो जहां साइन लाई करेगा कोसेक वहां लाई नहीं करेगा। मतलब -∞ to -1, इंटरवल इन्फिनिटी पर आपका ओपन रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी एक ऐसी वैल्यू है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, और हम इंटरवल जो क्लोज लगाते हैं वो सिर्फ उन वैल्यूज पर लगाते हैं जहां पर हमें उनकी वैल्यू एग्जैक्ट पता होती है, 1 to ∞। आप ये लिखो। इसके बाद 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और हैं, फिर हम उन्हें करते हैं। हमने 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ लिए हैं, 2 और बचे हैं, उनके बारे में और पढ़ते हैं। जैसे कोसेक के बाद हम पढ़ेंगे सेक एक्स। मैंने रफ इसलिए नहीं किए क्योंकि ये और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिलेटेड है। बस फर्क क्या होगा, वहां जो डोमेन है वो रेंज में कन्वर्ट हो जाएगी और जो रेंज है वो डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे सेक एक्स है, आपको पता है सेक एक्स होता है 1 अपॉन कॉस एक्स। 1 अपॉन कॉस एक्स का मतलब है कि हमें ऐसी वैल्यूज को हटा देना है जहां पर कॉस आपका क्या होगा, 0 डिग्री। आपको अच्छे से पता है कि कॉस 0 कहां होता है, 90 डिग्री पर। इसका मतलब कॉस की हम सारी वैल्यूज को लेंगे एक्सेप्ट उसमें से एक वैल्यू हटा देंगे, सिर्फ π/2। रही बात इसके रेंज की, तो जो कोसेक एक्स की रेंज है वही आपकी किसकी रेंज होगी, सेक एक्स की। -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। लास्ट में आपका आएगा कॉट एक्स। कॉट एक्स के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम कॉट एक्स की रेंज देखते हैं। कॉट एक्स और tan x दोनों की रेंज आपकी क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स। कोई परेशानी। अब आती है बात इसकी डोमेन की। कॉट एक्स का जब हम डोमेन पढ़ेंगे तो कॉट एक्स आपका होता है cos x अपॉन साइन एक्स। मतलब जैसे आपने देखा था ये -π/2 to +π/2, तो ये आपके सामने हो जाएगा 0 to π। इंटरवल आपका कैसा रहेगा, यहाँ ओपन इंटरवल रहेगा। ओपन इंटरवल क्यों रहेगा, क्योंकि आपको पता है कॉस होता है, कॉट जो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जहां पर साइन थीटा 0 होगा हमें वो वैल्यूज इसमें से आपकी हटानी पड़ेंगी। ये आपके 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट की रेंज और डोमेन के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद जस्ट कन्वर्सली हम पढ़ेंगे सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। बस फर्क क्या होगा,
जो यहाँ डोमेन का काम कर रही है वही वैल्यूज आगे जाके किसका काम करेंगी, रेंज का काम करेंगी, और जो रेंज का काम कर रही है वही किसका काम करेंगी, डोमेन का काम करेंगे। तो मैं सिर्फ एक चेंज करता हूं, इनमें सब में सिर्फ क्या लगा देता हूं, आपका इनवर्स। जैसे ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ये आपका कॉस इनवर्स एक्स, ये आपका टेन इनवर्स एक्स, ये आपका कोसेक इनवर्स एक्स, ये सेक इनवर्स एक्स, और लास्ट में ये आपका कॉट इनवर्स एक्स। यहाँ जो डोमेन है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो आपका रेंज है वो यहाँ पर आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो जब कभी भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इनवर्स में जाके वैल्यूज निकालेंगे तो उसमें बहुत ही ज्यादा मेजर रोल होता है आपका रेंज का और डोमेन का, क्योंकि हमें ये पता करना होता है कि ये जो फंक्शन है वो कहां से कहां तक लाई करेगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, आपको पूछा किसी ने साइन इनवर्स माइनस के 1/√2। अब आपसे पूछा आपको बोर्ड पर्पस से क्या करना, हमेशा इसे अपनी तरफ से बाई एज्यूम करना है। अगर बाई बराबर आपके सामने साइन इनवर्स माइनस के 1/√2 है तो आप बोलोगे साइन बाई बराबर माइनस के 1/√2। उसके बाद आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि साइन में किस एंगल की वैल्यू जो है वो 1/√2 होती है। हमें अच्छे से पता है कि साइन में 45 डिग्री जो एंगल होता है उसकी वैल्यू 1/√2 होती है। साइन बाई बराबर माइनस के साइन पाई बाई 4। अब आपके पास दो ऑप्शन है, साइन हमें ये पता करना है कि साइन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, या तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। अब हमें पता है कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट की मैं बात करता हूं तो वो आपका 2 पाई से 3 पाई बाई 2 तक जाएगा, बट जो साइन की आपकी रेंज है वो सिर्फ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक है। तो इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट को एक्सेप्ट करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट को एक्सेप्ट करेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के भी दो तरीके हैं, एक आप 0 में से घटा के जाओगे, एक आप 2 पाई में से घटा के जाओगे। ये भी मैं कराऊंगा 0 में से कैसे, 2 पाई में से कैसे। अगर आप 2 पाई में से घटाओगे इसका मतलब 360 हो गया। 360 में से अगर आप 45 घटाओगे तो वो आपके सामने एक ऐसी वैल्यू हो जाएगी जो इसके रेंज में लाई नहीं करेगी, इसलिए हमें इसे किस में से हटाना पड़ेगा, 0 में से। 0 माइनस पाई बाई 4। अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो यहां से आपकी बाई की वैल्यू मिलेगी माइनस पाई बाई 4। तो इसका मतलब साइन इनवर्स माइनस के 1/√2 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, माइनस के पाई बाई 4। इसे आप नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम पढ़ेंगे आपका क्वाड्रेंट सिस्टम ट्रिग्नोमेट्री में किस तरह से काम में आता है। जैसे आपको पता है कि एक सेंट्रल एंगल 4 पार्ट में डिवाइड होता है, सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। यहाँ 0 डिग्री से स्टार्टिंग होती है, अगर हर एक में आप 90 ऐड करोगे तो 90 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री, ये 270 और ये आपका 360 डिग्री। अगर आप कन्वर्स आओगे इसे आप माइनस के 90 डिग्री भी लिख सकते हो। अगर आप इसे रेडियन में कन्वर्ट करो तो यहाँ 0 और 2 पाई, ये आपका पाई बाई 2, ये आपका 2 पाई और ये आपका 3 पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई 2। 4 क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये आपके पास है, सेकंड क्वाड्रेंट ये आपके पास है, थर्ड क्वाड्रेंट ये आपके पास है, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पर ऑल पॉजिटिव, चाहे वो साइन हो, चाहे वो आपके पास कॉस हो, चाहे टेन, चाहे कोसेक, चाहे सेक, चाहे कॉस, सारे के सारे पॉजिटिव, मतलब ये सबका घर है। लेकिन यहां पर क्या है, ये साइन का और कोसेक का घर है। कंफ्यूज नहीं होता, साइन के साथ आपको कॉस नहीं लेना, साइन के साथ आपको क्या लेना है, कोसेक लेना, कोई परेशानी। अगली बार आप जब जाओगे यहां, ये आपके पास टेन और कॉस और लास्ट में कॉस और सेक। इसे याद करने का तरीका बच्चे कुछ ऐसे बना लेते हैं, आ सनम तेरी कसम, आ सनम तेरी कसम। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, जैसे ही सनम आएगा तो वहां पिटाई स्टार्ट हो जाएगी, जैसे देखेंगे हम आगे। अब इसमें होता क्या है कि जो आपके पास पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 दो एंगल्स हैं, यहां पर आपका एंगुलर चेंज होता है। एंगुलर चेंज का मतलब है कि साइन
आपका कॉस में कन्वर्ट होगा और कॉस आपका साइन में कन्वर्ट होगा। टेन आपका कॉट में कन्वर्ट होगा और कॉट आपका टेन में कन्वर्ट होगा। सेक आपका कुसेक में कन्वर्ट होगा और कुसेक आपका सेक में कन्वर्ट होगा। कंफ्यूजन सबसे ज्यादा इसी वजह से होता है कि साइन के साथ यहाँ कुसेक आ रहा है, लेकिन साइन चेंज आपका कॉस में होता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, अब बचे दो आपके पास, एक बचा आपके पास पाई और एक बचा आपके पास 2 पाई। यहां पर नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। अगर साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, कोई परेशानी। तो ये चीज आपको समझ में आई। अच्छा, एक और बात, जैसे छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं हम। मान लो हमने देखा साइन π/2 प्लस थीटा। अब हमें पता है कि साइन π/2 प्लस थीटा मतलब 90 डिग्री में कुछ जुड़ेगा। अगर 90 में कुछ जुड़ेगा तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट तो साइन का घर है। साइन का अगर सेकंड क्वाड्रेंट घर है और आपको पता है कि 90 डिग्री पर एंगुलर चेंज भी होता है, साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में। तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर। अब जैसे ही साइन कॉस में कन्वर्ट हुआ तो कॉस ने सोचा कि मैं भी साइन में कन्वर्ट होता हूं, तो कॉस भी पहुंचे 90 डिग्री प्लस थीटा। अगर कॉस 90 प्लस थीटा का मतलब है कि कॉस में अगर आपने 90 ऐड किया तो कॉस आया सेकंड क्वाड्रेंट में, जबकि कॉस का घर तो कौन सा था, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब कॉस की क्या होगी, पिटाई होगी, क्योंकि सनम ने इन्हें बुलाया तो धुनाई तो उनकी होनी है। धुनाई किससे होगी, डंडे से, गोली तो मारेगा नहीं भाई। तो इसका मतलब है कॉस आपका किस में कन्वर्ट होगा, माइनस के साइन थीटा में कन्वर्ट होगा। ऐसे ही आप अगर 180 पर जाओगे तो साइन पाई माइनस थीटा करोगे तो 180 पर नो चेंज, पाई है इसलिए आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हो, सेकंड में। तो ये आपका क्या रहेगा, साइन थीटा रहेगा। कोई दिक्कत। ऐसे हम अब आगे पढ़ते हैं कि इनकी वैल्यूज का यूज हम कैसे लेंगे, कैसे करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज निकालेंगे उसमें हम इसका एडवांटेज ले पाएंगे। जैसे मैं यहां साइड में लिखता हूं, आपके पास मैंने दो वैल्यूज दी, एक दिया कॉस इनवर्स -1/2 और दूसरा है मेरे पास साइन इनवर्स -1/2। ये आपके पास दो वैल्यूज। अब आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे, मैं थोड़ा सा एरिया रफ कर लेता हूं, जैसे ये पोर्शन थोड़ा सा आपको पता है, अगर बाई कॉस इनवर्स -1/2 है तो कॉस बाई आपके सामने होगा -1/2। अब आपको ये पता लगाना है कि कॉस में किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है। तो आपको पता है कॉस में 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, मतलब कॉस बाई बराबर माइनस के कॉस π/3। अब आपके पास कॉस नेगेटिव है। कॉस नेगेटिव आने का मतलब क्या है, कॉस दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, या तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा या कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। लेकिन आपने पढ़ा था अभी कॉस की, जब आपने डोमेन पढ़ी तो वो आपने पढ़ा 0 से लेके पाई तक। इसका मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट। तो हमें कौन से क्वाड्रेंट में जाना है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आप जाओगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो π/2 के थ्रू जाओगे या पाई के थ्रू जाओगे। लेकिन अगर आपने π/2 को एक्सेप्ट किया तो आपका एंगुलर चेंज हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा जब कभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इंटर कन्वर्ट करना हो तो या तो आप 2 पाई लेंगे या पाई, या आप 0 डिग्री लेंगे। यहां पर हमने लिया कॉस पाई माइनस π/3 और आपको पता है कि कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस के कॉस थीटा। तो कॉस बाई इक्वल्स टू कॉस पाई माइनस π/3 मतलब 2π/3। यहां से मैं बाई की वैल्यू कितनी मिलेगी आपके सामने, 2π/3। ये आपको हमें वैल्यू मिली किसकी, बाई की, जो हमने बाई किसके बराबर माना था स्टार्टिंग में, कॉस इनवर्स -1/2। ये सब आपने लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख सकते हो, उसे आप दोबारा देख सकते हो। जैसे अब हमने कॉस लिख लिया, ऐसे अगर आप बाई बराबर साइन इनवर्स -1/2 है तो आप इसे लिखोगे साइन बाई इक्वल्स टू -1/2। आपने पता किया साइन में 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये हो जाएगा साइन π/6। अब मुझे पता है कि साइन नेगेटिव दो क्वाड्रेंट में, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन मैं थर्ड में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि थर्ड में 270 और 180 के बीच में वैल्यूज लाई करती हैं, जबकि जो साइन की आपकी
एक्चुअल रेंज होगी साइन इनवर्स की वो -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करेगी। मतलब या तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे या फर्स्ट में जाओगे। अब फोर्थ में जाने के भी दो रास्ते हैं, या तो आप 0 डिग्री से जाओगे या 360 से। लेकिन अगर आपने 360 चूज किया तो वैल्यू जो है वो इस रेंज से बाहर हो जाएगी। तो आपको कौन सी वैल्यू चूज करनी है? 0 डिग्री। साइन बाई इक्वल्स टू साइन 0 - π/6, या फिर आप डायरेक्ट बोल पाओगे बाई बराबर -π/6, जो आपने स्टार्टिंग में क्या माना था? साइन इनवर्स -1/2। कोई परेशानी? समझ आया होगा? ठीक है। अब हम 2-3 एग्जांपल और लेते हैं आगे, जिससे आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपको वैल्यूज कैसे निकालनी। देखो, ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है। इसे आप जितना अच्छे से पढ़ोगे, जितना इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, आपको उतना ही इंटरेस्ट आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इंपॉर्टेंट भी है। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ एक चैप्टर ही नहीं है, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि मैथ का एक बहुत अच्छा पार्ट है। अगर आप इसको नहीं समझते हो या आप इसे थोड़ा सा लूज छोड़ दोगे तो आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री को आप एक बार अच्छे से पढ़ो। और स्टार्टिंग से मैंने कल भी पढ़ाया था, आज पढ़ाया, अच्छे से एक बार वीडियो को दोबारा देखो, आपकी सारी चीजें समझ में आएंगी। मैंने कोशिश भी की है कि जितना मैं सिंपल तरीके से आपको समझा सकता था एक बेसिक से, वैसे ही मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे मान लो नेक्स्ट आपके पास आ गया tan इनवर्स -1, और एक वैल्यू है आपके पास tan इनवर्स 1। दो वैल्यूज मैं आपके सामने लेके चलता हूं, या आप tan इनवर्स 1 छोड़ के आप cot इनवर्स -1 लेके चलो। आप अगर इसे बाई के बराबर मानोगे तो आपको पता है tan बाई आपके किसके बराबर हो जाएगा? -1 के बराबर। tan में कौन से एंगल की वैल्यू -1 होती है? π/4। मतलब इसे लिखोगे आप tan π/4। अब आपको फिर से पता लगाना है कि tan कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। तो आपको पता है कि tan या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आप जाओगे तो सेकंड क्वाड्रेंट उसकी रेंज से बाहर हो जाएगा, क्योंकि tan होता है आपका -π/2 से +π/2। तो इसका मतलब फिर से आपको कौन सा क्वाड्रेंट चूज करना पड़ेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ में आप इसे लिखोगे tan 0 - π/4, या आपके पास बाई बराबर आएगा -π/4। वहीं हम अगर cot इनवर्स -1 की बात करेंगे तो बाई बराबर अगर cot इनवर्स -1 है तो cot बाई बराबर -1 या माइनस के cot π/4। अब आप फिर से सोचोगे cot, जैसे ही cot आया कि cot का मतलब है मुझे पता है कि कहां से कहां तक जाना है, 0 से लेके पाई तक, मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट। अब cot में आप अगर नेगेटिविटी देखोगे तो या तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है या सेकंड में, तो आप यहाँ पर कौन सा प्रेफर करोगे? सेकंड क्वाड्रेंट प्रेफर करोगे। तो cot बाई इक्वल्स टू cot पाई माइनस π/4। आपको पता है cot 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस के cot थीटा। ये हो जाएगा cot बाई इक्वल्स टू cot 3π/4 बाई इक्वल्स टू 3π/4। ये आपका इसका आंसर। हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का बेसिक खत्म कर लिया है। आप एक बार क्लास को अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप दोबारा देखिए, जो भी कॉन्सेप्ट आपका छूट गया है एक बार आप दोबारा चेक कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि मैं आपको पूरे 12th का सिलेबस आसानी से इस लॉकडाउन पीरियड में करा पाऊँ। और कल हम ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम उसके कुछ फॉर्मूलेज वगैरह के बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।